नमस्कार दोस्तों, BNITI के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे BNITI कॉलेज में सुजुकी कंपनी आ रही है, ठीक है। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि इसका क्वालिफिकेशन इसमें क्या होता है और कौन कौन सा ट्रेड लेता है, ठीक है। तो जो क्वालिफिकेशन लेता है इसमें 10th और ITI पास आपका होना कंपलसरी है, और उसमें नंबर भी दे रहा है कि 10th पास विथ 40%, मतलब अगर आप हाई स्कूल पास किए हो तो कम से कम आपका 40% उसमें होना चाहिए, और ITI पास किए हो तो कम से कम उसमें 50% होना चाहिए, ठीक है। और इसमें ITI ट्रेड की बात करें तो फिटर, डीजल मैकेनिक, टर्नर, मोटर मैकेनिक और मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, ऐसे बहुत सारे ट्रेड आपके एलिजिबल हैं। फिर आगे बात करेंगे कि ITI पासिंग ईयर आपका क्या होना चाहिए। तो आप 2019 में पास किए हो, 2020 में पास किए हो, 21 में पास किए हो, 22 में पास किए हो, 23 में पास किए हो, 24 में पास किए हो, तब इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और जेंडर की बात करें तो केवल इसमें मेल कैंडिडेट ही आ सकते हैं, फीमेल के लिए इसने कोई भी जगह नहीं दिया है। एक्सपीरियंस इसमें फ्रेशर कैंडिडेट, मतलब अगर आप कहीं भी काम नहीं किए हो तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बात करें एज लिमिट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो 18 से लेकर के 24 साल आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप 18 से कम के हो तब भी आप उसमें नहीं जा सकते हो। अगर आप 24 से ज्यादा हो जा रहे हो, 24 साल से ज्यादा आपकी एज है, तब भी आप सुजुकी कंपनी में नहीं जा सकते हो। अगर हम बात करें सैलरी की, तो जो सैलरी इसकी ग्रॉस सैलरी होती है 24,500 होती है। और CTC की बात करें, मतलब इन हैंड सैलरी जो आपके अकाउंट में आती है वो 17,200 पर मंथ आती है। बाकी की जो सैलरी होती है वो आपके PF वगैरह में कट जाता है, जो जिसको कि आप कभी भी निकाल सकते हो। तो आज हम बात करेंगे, हमारे 2022 के पास आउट BNITI से पास किए हुए एक छात्र हैं, रवि वर्मा है। उन्होंने कैसे वहां पे सिलेक्शन लिया, कैसे क्या काम किया, उसके बारे में आपको बताएंगे। रवि, आइए आप बताइए थोड़ा अपना एक्सपीरियंस। सर, मैं 2022 का छात्र हूँ। मेरा नाम रवि वर्मा है, जो कि मैं BNITI में कैंपस लगा था तो सर के माध्यम से हमको पता चला, तो मैं यहाँ आया तो सुजुकी मोटर गुजरात का कैंपस यहाँ लगा था। उन्होंने मेरा कागज लिया, वेरीफाई किया। उसके तीसरे दिन मेरा सुल्तानपुर गवर्नमेंट ITI में इंटरव्यू हुआ। उन्होंने हमको बुलाया। वहाँ इंटरव्यू में हमने गया तो हमसे पूछा गया कि क्या आप सुजुकी मोटर कंपनी में काम करना चाहते हो। मैंने बोला जी सर, मैं करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला पूरे 8 घंटे काम खड़े होके करना पड़ेगा, कर सकते हो। मैंने बोला हाँ कर लूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, और मम्मी पापा कौन कौन है आपके घर में। हमने सबको बताया इतने इतने लोग हैं। उन्होंने बोला कि कोई काम करने में आपका रुचि लगेगा या भाग दोगे वहाँ पहुँचने के बाद। हमने बोला काम सर करेंगे, अगर वहाँ तक हम जाएंगे तो काम करेंगे। बोला ठीक है, आपका हो जाएगा सर। लेकिन वहाँ जाने के बाद हम लोग को बिल्कुल एकदम निडर होके जाना है। इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं पूछते कि आप क्या बता पाओगे कि नहीं, ये सब कुछ नहीं। बस आपसे छोटा मोटा ही प्रश्न पूछा जाएगा। अधिकतर बच्चे पास ही हो जाएंगे, वैसे हो सकता है जिसका मन ना हो वही वापस होता है, बाकी सभी लोग पास हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग 52 लोग गए थे, 52 में 52 का हो गया था सिलेक्शन। लेकिन यहाँ से हम लोग चले भी गए। कंपनी में पहुँचने के बाद वहाँ के जो बच्चे पहले से रहते हैं कंपनी में काम करने वाले, उन्होंने हम लोग को बहुत कुछ भड़काया। उन्होंने बोला काम नहीं कर पाओगे, बहुत कठिन का काम है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा डरने लगे, लेकिन हम लोग को डरना नहीं है, क्योंकि हमारे पास में 52 बच्चे जाने के बाद टोटल हम लोग 16 ही बच्चे बचे। बाकी के सभी लोग भाग आए, क्योंकि हम लोग कंपनी का चेहरा भी नहीं देख पाए। डॉर्मेट्री फिर वापस आ गए डर के मारे। वहाँ इतना डरवाते हैं लोग कि पूछो मत। इसलिए हम लोग 7 बच्चे बचे थे टोटल, जो कि पूरा टाइम हम लोग काम किए। ऐसा कुछ वहाँ डर का माहौल नहीं है जितना उन्होंने बताया। अगर मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोग वहाँ जाओ। बाकी मेरे कहने के वजह, क्योंकि मैं वहाँ काम कर भी चुका हूँ, करूँगा भी अभी आने वाले महीने में। फिर मैं जा रहा हूँ, मेरा भी छुट्टी है, इसलिए मैं आया था घर। तो वहाँ भागो मत, काम करो, काम करने के प्रति रुचि दिखाओ। कोई वहाँ बोलता नहीं, न किसी से कोई मतलब रहता। कंपनी के प्रति आप लोग को रूम दिया जाएगा, पूरी सुविधा दी जाएगी आने जाने का। खाना कंपनी की तरफ से एक टाइम रहता है, नाश्ता एक बार रहता है, 2 बार टी ब्रेक होता है, बिस्किट शायद उसके साथ में देते हैं। बाकी आपको आने जाने का सुविधा कंपनी से 1 से 1.5 किलोमीटर अधिकतम दूरी होता है, जो कि उसका डॉर्मेट्री होता है आप लोग को रहने के लिए। उसमें पूरा सुविधा के साथ आप लोग रह सकते हैं। कोई ऐसा दिक्कत नहीं है वहाँ की आप लोग को आने जाने में दिक्कत हो। हर चीज़ का सुविधा रहता है। आप चाहे पैदल आए जाएँ या वहाँ पर साइकिल मिलती है, 250 रुपये महीने का लगता है।
या तो आप आउट ऑफ जाए 10 रुपये एक बार का लेते हैं, आने जाने के 20 रुपये, किसी भी माध्यम से आप जा सकते हैं कंपनी में। आप पूरा 8 घंटे काम होता है, एक बार लंच होता है, 2 बार टी ब्रेक होता है। बाकी आने के बाद आपको वहाँ कंपनी में 1 सेट जूता, 2 ड्रेस, हेलमेट, बाकी सब कुछ जो भी कुछ देते हैं वहाँ, उसका एक भी पैसा नहीं लिया जाता, पूरा निःशुल्क देते हैं। जाने के तीसरे दिन ही देते हैं। बाकी वहाँ आपको 3 महीना ट्रेनिंग पे रखते हैं। अगर 3 महीना आप कोई गलती करते हो तो आपको कोई बोलने वाला नहीं है, तो काम आप सीखिए और अच्छे से करिए। बाकी वहाँ कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। जो डरवाते हैं उनके भय में मत जाइए, क्योंकि अगर आप ही डर गए तो लोग फिर कैसे वहाँ टिके जो आप लोग को बताते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोग जाइए, काम करिए, ऐसा कोई डरवाने के माहौल में जो लोग वहाँ रहते हैं उनके चक्कर में मत पड़िए और काम करिए आप लोग। जैसा कि अभी आपको जो 2022 से BN ITI से पास हुए हैं रवि जी, आपको बताया कैसे क्या उनका प्रोसेस था, कैसे उनका सिलेक्शन हुआ, कैसे क्या काम किए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उनकी जो सैलरी स्लिप है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे उनकी सैलरी आती है, कैसे कैसे उनको पैसा मिलता है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। बताइए आप क्या कैसे है। जैसे बेसिक सैलरी है, टोटल 13,000 रुपये होता है। तो ये 13,000 बेसिक सैलरी, ये यूनिफॉर्म का होता है, जो 500 रुपये हर महीने आपकी सैलरी काट के तो आपको कपड़ा धुलने के लिए दी जाता है, जो कि काट लेते हैं उस समय। लेकिन आपको 3 महीने बाद पूरा पैसा आपका हर महीने 500 रुपये वापस कर देते हैं। एक फजेफा रिवार्ड होता है जो 20 रुपये, जैसे आप कोई भी एक फजेफन काम करेंगे, अच्छा काम करते हैं कंपनी के प्रति, तो उसको सुपरवाइजर को अपने बताना पड़ेगा। तो 10 रुपये एक फजेफन फार्म देते हैं। तो जितना फजेफन आप भरेंगे उतने 10 रुपये आपको मिलता है। जैसे हमने 2 काम अच्छा किया, हमने बताया, तो हमें 20 रुपये मिला। प्लस रिवार्ड होता है 18 रुपये हर महीने का रिवार्ड होता है। जैसे 26 दिन काम होता है, 26 दिन पूरा जाने के बाद ये पूरा 18 रुपये। जैसे मान लो आपने महीने में 26 दिन काम करना है, 26 दिन पूरा काम कर लिए तो 18 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। हाँ। ठीक है। और बाकी ये PF का 1800 काट लिया जाता है अपने खाते से, 1800 उन्होंने मिला के टोटल 36 रुपये PF होता है, जो कि ये कैंटीन का होता है चार्ज। जैसे मैंने ब्रेकफास्ट 13, लंच 15, टी ब्रेक 21, टोटल करके 661 रुपये 95 पैसे हमारे सैलरी से कट जाता है, जो कि ये पूरा 24,500 वाले से काटा जाता है। उसके बाद ये जैसे कोई भी 10,000 वर्कर हैं, 10,000 वर्कर में अगर एक वर्कर 2 खत्म हो जाते हैं, एक खत्म होता है 100 रुपये कटता है, 2 खत्म होते हैं 200, वो जितने लोग रहते हैं सभी के खाते 100 रुपये कटता है। बाकी टोटल ये सैलरी हो जाता है। जैसे इसमें हमारा वो मिला था बोनस, जैसे 10,000 स्पेशल बोनस करके लिखा है 10,000 रुपए, इसके बारे में बताइए आप। 50 रुपये हमको बोनस मिला। जैसे हमने मई में पूरा काम किया तो जून में हम लोग को 10,750 रुपये बोनस मिला। तो टोटल हम लोग को 26,102 रुपये हुआ था। ठीक, मतलब आपके कहने का मतलब ये है, जैसे आपको 1 साल काम करना है, आप बराबर 1 साल काम किए तो आपको ये 10,000 रुपए सैलरी के अलावा भी मिला है ना। हाँ, पिछले साल था, अब की बार और बढ़ा, क्योंकि इसके पहले 21,500 सैलरी था, जो कि अब की 24,500 रुपये हो चुका है। तो ये भी बढ़ जाएगा, उसके बाद हर चीज में बढ़ता ही रहेगा। बाकी डोरमेट्री का 1,000 होता है, ये डोरमेट्री जहाँ हम लोग रहते हैं उसका मैक्सिमम, अच्छा, रहने का 1,000 रुपये कट गया। ठीक, तो हाँ आप आ जाइए। आप सर हैं कुछ आपसे और क्वेश्चन करना चाहते हैं, उनके थोड़ा डाउट क्लियर कर दीजिए। ठीक। हाँ, जैसे हमारे कॉलेज में अभी काफ़ी फ्रेशर बच्चे हैं जो अभी जाएंगे टाटा सुजुकी में। 1 मिनट, तो कुछ सवाल हैं हमारे जो पूछना चाहते हैं। जैसे सिलेक्शन हुआ था जब, तो उसका नोटिस या जो ये सुजुकी का आया था, कहाँ देखा था आपने? हमने VN ITI में देखा था। कॉलेज में देखा था ना। हाँ, तो फिर कैसे डॉक्यूमेंट क्या हुआ था? तो डॉक्यूमेंट हमने पूरा हाई स्कूल का, इंटर का, ITI का, आधार, फोटो, ये सब हमारे यहाँ पर जमा हुआ। उसके तीसरे दिन बाद हम ना, तो जैसे मतलब डॉक्यूमेंट हुआ था या इंटरव्यू भी होता है? इंटरव्यू होता है इसका। अच्छा। लेकिन इंटरव्यू यहाँ पर नहीं किए, क्यों? वहाँ पर सुल्तानपुर गवर्नमेंट ITI में हमारा। अच्छा, वहाँ हुआ। तो इंटरव्यू कैसे होता है, मतलब ये बता दीजिए बच्चों को। इंटरव्यू में जाने के बाद हमसे यही पूछा जाता है कि आप काम करने लायक हो, आप विकलांग नहीं हो, आप सक्षम है काम करने में, 8 घंटे पूरा खड़े होके काम करना पड़ेगा। सर हमने बोला कि सर हम कर सकते हैं, कर लेंगे खड़े होके काम। तो बोला ठीक है, आपके माता पिता हैं सब लोग के, तो पूरे परिवार के बारे में पूछेंगे, बाकी ऐसा कुछ नहीं पूछते। बहुत पूछेंगे कौन से ट्रेड से ITI की हो। जैसा हाँ आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने बताया इंटरव्यू एकदम नॉमिनल, एकदम इजी होता है, कुछ उसमें बहुत कुछ
नहीं पूछते अलग से, एकदम आसान से आपसे बैकग्राउंड से आपसे मिलता जुलता क्वेश्चन ही पूछेंगे ना, इसमें बहुत डरने वाली बात नहीं है, आसानी से हो जाता है। जैसे इंटरव्यू हो गया ठीक, तो कैसे पता चलता है कि हमारा सिलेक्शन हो गया या अब हमें कब बुलाएंगे, ये कैसे पता चला आपको? आपको आते समय उन्होंने ये बोलेंगे कि आपका तो मैं कर दे रहा हूँ, क्या आने के लिए आप काम करने के अच्छा में, तो हमने बोला तो उन्होंने बोला ठीक है 1 हफ्ते के अंदर तैयार हो, किसी दिन में हम बुला लेंगे। तो हमने कॉल आती है वहाँ से या कुछ मेल करते हैं, कैसे पता चला आपको? फोन करते हैं आपके पास, अच्छा, आपका नंबर वहाँ पर जमा हो जाता है, लिख लेते हैं। तो 1 हफ्ते जैसे आज इंटरव्यू 2 से 3 दिन बाद हमारे पास फोन करते हैं कि आपका 3 दिन बाद सिलेक्शन हुआ है, 3 दिन बाद कंपनी के द्वारा बस आएगी, आपको ले जाएगी। अच्छा, बस कंपनी से आएगी वो आपको ले जाएगी। हाँ चलिए, जैसे बस आई थी आप पहुंच गए वहाँ गुजरात, तो सीधे कंपनी में जाते हैं या फिर पहले कुछ प्रोसेस होता है? कंपनी नहीं ले जाते, पहले कंपनी से 1.5 2 किलोमीटर पहले उनका डोरमेट्री होता है, जहाँ पर अच्छा, जहाँ पे रहने का व्यवस्था होता है, पहले आप डोरमेट्री में जाएंगे ना, और वो डोरमेट्री कंपनी की तरफ से होता है? कंपनी की तरफ होता है, उसका 1000 रुपए चार्ज करता है हर महीने। अच्छा, उसका 1000 चार्ज कटेगा। हाँ ठीक, जैसे आप पहुंच गए, डॉर्मेट्री मिल गया, आप फ्रेश अप हो गए, फिर क्या होता है आगे का प्रोसेस? जैसे दूसरे दिन हमको उसका कई गेट है, तो मुख्य रूप से 3 नंबर एक गेट है, वहाँ पर हम लोग को सुबह 6:30 बजे 7 बजे से बुलाते हैं मैक्सिमम टाइम। तो हम लोग वहाँ पर जाते हैं ऑटो से, पैदल बगल में ही है, तो किसी भी माध्यम से जा सकते हैं। अच्छा, मतलब आप माध्यम से वहाँ पहुँच गए, फिर वहाँ जैसे आप नए बच्चे जाएंगे तो उनके लिए जैसे आप वहाँ पे जाएंगे कुछ नहीं करना होगा, जैसे रवि से आप देख सकते हैं, इनको पूरा एक्सपीरियंस है, बता रहे हैं अपना ना। था आप पहुँच गए वहाँ कंपनी, तो क्या हुआ था जब गए थे आप सुबह नहीं पहली बार, तो क्या हुआ था? हम लोग गए गेट के बाहर, हम लोग को लाइन लगवाए पूरा, हम लोग को अंदर की एंट्री कंपनी के अंदर। अच्छा, अंदर गए हम लोग गए, पूरा 1 हफ्ते हम लोग का ट्रेनिंग चला, बस यही कागज पत्र जमा हुआ, वेरीफाई हुआ, हम लोग का शरीर चेकअप हुआ, आँख का पूरा सब चीज पूछते हैं। उसके बाद हम लोग का सिलेक्शन हो जाता है, तो हम लोग को 3 महीना ट्रेनिंग पे रख देते हैं। 3 महीना हम लोग कोई भी काम सीखने के प्रति इच्छुक रहते हैं, हमसे कोई गलती भी होगी तो उसको कोई पूछने बोलने वाला नहीं रहेगा। तो जैसे काम कितने घंटे का रहता है वहाँ पे हाँ जाएंगे तो? जैसे उसमें 3 शिफ्ट काम चलता है, A B C, तो A शिफ्ट लग जाएगा तो 8 घंटा का, B है तो 8। अच्छा, शिफ्ट वाइज भी होता है? मतलब A शिफ्ट में मतलब मॉर्निंग हो गए शिफ्ट, B वाला वही दोपहर से, और C वाला नाइट वाला। नाइट भी होता है क्या वहाँ पे? नाइट भी होता है, जो कि नाइट 6 ही घंटे का होता है। नाइट 6 घंटे का होता है, और दिन A और B शिफ्ट 8-8 घंटे का होता है। हाँ, तो उसमें शिफ्ट वाइज होता है 8-8 घंटे, और नाइट वाला 7 घंटे। तो क्या इसमें ब्रेक भी मिलता है कुछ? हाँ, जैसे A शिफ्ट में हम सुबह जाएंगे तो हमको नाश्ता मिलेगा, नाश्ता में कुछ भी रहेगा, वो पूरा खाना आप जितना आप खा सकते हैं उतना ले सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, हाँ, खाने का लिमिट नहीं है? नहीं, खाने का हर चीज का लिमिट नहीं है, केवल लिमिटेड तो चाय के साथ 1 पैकेट बिस्किट, एक बार चाय के साथ 1 पैकेट नमकीन, इसका लिमिट है। बाकी किसी चीज का लिमिट नहीं, जितना खाना खा सकते हो खा लो, नाश्ता में जितना भी हो अपना खा सकते हो, कोई पूछने बोलने वाला नहीं है। मतलब को वहाँ पे नाश्ता भी कंपनी में ही मिल जाएगा? हाँ, ना, नाश्ता जाते ही मिलेगा, उसके 2 घंटे बाद आपका टी ब्रेक होगा, जिसमें 1 कप चाय मिलेगा और बिस्किट 1 पैकेट मिलेगा। और लंच कैसे होता है? लंच आधे घंटे का होता है, जब आधे घंटे आप जाएंगे वहाँ तो खाना पूरा लाइन से लगा रहेगा, अपने हाथ से निकालेंगे खाएंगे, उसका भी कोई लिमिट नहीं है। लिमिट केवल उसमें फल का होता है, मीठा का होता है, जैसे मीठा है या फल तो उसका एक लिमिट रहेगा, वो लोग देंगे, बाकी चीज अनलिमिटेड रहता है। अच्छा, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप लोग जान सकते हैं, देख सकते हैं। रवि गए हुए हैं, कितने साल से आप वहाँ रवि हैं? हमको 10 महीने हो गए। हाँ, मतलब पूरा हो गया, अभी छुट्टी पे आए हुए हैं। अभी मैं छुट्टी पे आया हूं, लेकिन अभी जो लोग जाएंगे उनका पूरा 1 साल का अभी ज्वाइनिंग। जैसे मैं गया था तो 7 महीने का गया, 3 महीना बढ़ा, तो अभी जब जो ये लोग जा रहे हैं इन लोग का 1 साल का हो गया, इन लोग का 5 महीने का बढ़ेगा। अच्छा, इन लोगों का ऐसा बढ़ेगा। हाँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अभी सुजुकी का जो कैंपस होगा यहीं पे होगा, अपने BN ITI में ही आपको सूचना दिया जाएगा पूरा, तो डरिए मत। रवि जा चुके हैं, बाकी कोई भी दिक्कत होगी तो आपकी सारी जानकारी। आइए आनंद सर। रवि जी, जैसे आप वहाँ गए होंगे मारुति सुजुकी में, तो वहाँ पे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं ना, तो जैसे इलेक्ट्रीशियन वाले जाते हैं या फिटर वाले जाते हैं, तो उनको किस डिपार्टमेंट में काम मिलता है उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कितने डिपार्टमेंट में आपको, जैसे इलेक्ट्रीशियन को तो काम दिया जा सकता है, या फिटर हो तब आपको उसमें काम दिया जा सकता है, और कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए अच्छा होता है काम करने के लिए? उसमें डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं, लेकिन आप ट्रेड किससे वहाँ मायने नहीं रखता। अगर आप इलेक्ट्रीशियन तो ये नहीं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक ही काम दे, वो कहीं भी दे सकते हैं, पूरे कंपनी में ऑलराउंडर उनका काम होता है, कहीं भी आपको रख सकते हैं। तो इसलिए आप किसी भी ट्रेड से हो उससे नहीं मायने रखता, आपको केवल सिलेक्शन होने के बाद वो लोग खुद से तय करते हैं कि ग्रुप में कि डिपार्टमेंट इनको भेजना है। जैसे वहाँ सबसे अच्छा भी PT मशीनिंग है, बाकी बहुत सारे हैं,
तो हम मेरा जैसे पीटी मशीनिंग में हुआ था क्वालिटी में, मैं गया क्वालिटी का काम करता था, अभी तक मैं क्वालिटी किया, उसके बाद फिर 2 महीने मेरा बचा तो टूल चेंज भी कर दिया। तो वहाँ आपको कोई एक काम ही नहीं सिखाएंगे, आपको जैसे 1 साल जाओगे 1 साल में कम से कम 4-5 तरह के काम सिखाएंगे। ठीक, एक बार आपको हम तो ये सारा था उसमें, वहाँ पे जब आप सुजुकी में जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट भी होते हैं, तो आपको कोई भी उसमें डिपार्टमेंट एक मिल जाएगा काम करने के लिए। एक बार हम आपको दोबारा बता देते हैं कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको जैसे जब आते हो इंटरव्यू के लिए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। इसमें आपका सबसे पहले तो 10th एंड ITI का मार्कशीट लगेगा, ITI सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा और लेटेस्ट 4 पासपोर्ट साइज फोटो, मतलब हफ्ते 10 दिन की जो आप फोटो खिंचाए रहोगे वो लगेगा, और रेज्यूम आप लोग जरूर बनवा लीजिएगा, रेज्यूम उसमें लगेगा। और क्या चीज है, मेक फोटो कॉपी ऑफ ऑल द अबव नेसेसरी, मतलब ये सब डॉक्यूमेंट जो भी हैं इनकी आप 1-2 फोटो कॉपी करा के रखे रहिएगा। यही सारी चीजें आपकी वहां पे लगने वाली हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। सुजुकी में जब आप जाओगे तो ऐसा ऐसा आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है। अच्छा, यहाँ पे तो जैसे कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बताया कि BN ITI में भी सुजुकी कंपनी आने वाली है, तो जो उसकी डेट है वो डेट आपकी क्या है, 3 फरवरी है। क्या है, 3 फरवरी 2025 को यहाँ BN ITI में कैंपस लगने वाला है। तो आप लोग 3 फरवरी को यहाँ पे 10 बजे आ जाइए और कोशिश करिए कि उससे पहले ही आप लोग अपना रिज्यूम वगैरह यहाँ पे लाके जमा करा दो, ताकि हम लोग एक अनुमान लगा सकें कि कितने बच्चे यहाँ पे कैंपस में बैठने वाले हैं, ठीक है। तो 3 फरवरी 2025 जो है आपकी डेट है। BN ITI जो कि पहाड़पुर में लगता है, लालगंज में ये आता है, आप लोग लालगंज से सगरा आना पड़ेगा और सगरा से फिर पहाड़पुर आ जाइएगा। यहाँ पे आपको BN ITI का कैंपस देखने को मिलेगा। 3 फरवरी को मारुति सुजुकी कंपनी जो है BN ITI के कैंपस में आकर के आप लोग का मतलब कि हायरिंग करने वाली है। और आप लोग को यहाँ पे बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जैसा कि अभी रवि ने बताया कि जितने बच्चे यहाँ पे बैठते हैं इंटरव्यू के लिए कोई भी फेल नहीं होता है, लगभग सभी का उसमें सिलेक्शन हो जाता है।